नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 8 को। यह आपकी 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि मैं हर असेसमेंट वर्कशीट से पहले आपको कहता हूं कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके क्लास टेस्ट आपके यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको सेल्फ कीजिए, खुद कीजिए। अगर आप खुद करते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाते हो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने सीखा है। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहते हैं उसको आप टैली या मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 है ये आपकी सब्जेक्टिव रहेगी। इट मीन्स इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया। ये एक्सट्रैक्ट आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे आज के टोटल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। और यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा एक पिक्चर देखिए। ये जो पिक्चर है ये है क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज की। ओके, अब ओलंप दे गूज कौन थी उसके बारे में यहाँ पर हम इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे, इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 1748 से 1793 1793 का जीवन। अब ये हिस्ट्री में आप काफ़ी जगह पे पढ़ते हो। इसका मतलब क्या होता है 1748 यानी 1748 का मतलब ये इनका बर्थ ईयर है, इनका जन्म होता है, और 1793 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी क्रांतिकालीन फ्रांस की बात करें तो कब से 1789 की क्रांति 1789 में होती है, उससे लेकर के लगभग 1800 तक वहाँ पर उथल फुथल मची रहती है। तो उस पीरियड की सबसे ज़्यादा एक्टिव जो पॉलिटिकल वीमेन की बात करें, पॉलिटिकल महिला की बात करें तो वो थी ओलंप दे गूज। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने जो संविधान बना था 1791 में, और उसी संविधान में जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था दोनों का ही इन्होंने विरोध किया था। विरोध करने का कारण ये था कि उसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं था। उनको न तो समानता का अधिकार मिला था, ना उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, ना ही उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसलिए इन्होंने खुल करके उसका विरोध किया था। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या होता है, कि जैसे हमारे ये मौलिक अधिकार है ना, वैसे ये पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र थे। इसमें पुरुष शब्द इसलिए प्रयोग में लाया गया क्योंकि ये केवल पुरुषों के लिए थे। तो इसका विरोध कौन करती है? ओलंप दे गूज करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं था। सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है ये तैयार करती है। क्यों तैयार करती है? क्योंकि इनके लिए, महिलाओं के लिए पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसमें कुछ नहीं था। तो ये 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करती है, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाए, यानी इसको लागू किया जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जेकोबिन क्लब, जो जेकोबिन सरकार थी, उसकी ये आलोचना करती है, और उन पर इसीलिए नेशनल कन्वेंशन में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और बाद में उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये थी ओलंप दे गूज। कौन थी? ये फ्रांस की एक महिला क्रांतिकारी थी, और इनका मुख्य कार्य था कि इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसको तैयार किया था। और इनको फांसी की सज़ा क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने सरकार की आलोचना की थी और इन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र वो तैयार किया था, तो इसलिए इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। किस आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि ओलंप दे गूज है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं थी। कहाँ की थी? देश का नाम बताना है। पहला हमारा विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है हमारा फ्रांस, तीसरा विकल्प है हमारा बेल्जियम, चौथा विकल्प दिया गया है इटली। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रांस। ओके, क्योंकि ये फ्रांस की महिला थी। सेकंड हमारा क्वेश्चन है ओलंप दे गूज ने इसका विरोध किया था। किसका विरोध किया था? पहला है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। दूसरा है महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसका विरोध किया था। तीसरा पुरुष एवं महिला अधिकार घोषणा पत्र, इसका विरोध किया था। चौथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, उसका विरोध किया था। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसका विरोध किया था ओलंप दे गूज ने। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया उन्होंने महिला एवं
नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस वर्ष लिखा था, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है 1748 में, दूसरा 1762 में, तीसरा 1791 में और चौथा विकल्प है 1793 में। तो इसमें सही जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1791 यानी 1791 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा जो आपका प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है कि उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है वो किसको भेजा था, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प हमें यहाँ पर मिले। पहला उन्होंने रानी को भेजा था, दूसरा फ्रांस के नागरिकों को भेजा था, तीसरा रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को भेजा था और चौथा फ्रांस की महिलाओं को भेजा था। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा। उन्होंने रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को ये भेजा था, ये मांग करते हुए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फर्स्ट जो आपके 4 क्वेश्चन है उनके आंसर एक बार फिर से टैली कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, फ्रांस। ओलंप गूज फ्रांस की एक सक्रिय महिला थी। सेकंड, ओलंप गूज ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का अधिकार घोषणा पत्र था उसका विरोध किया था, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड में आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में लिखा था। चौथा आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा कि उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र वो रानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को भेजा था। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया, उन्हें किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प है। पहला है 1791 में, दूसरा 1792 में, तीसरा 1793 में और चौथा 1794 में। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी 1793 में, 1793 में उनको फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमें 6 to 10 क्वेश्चन दिए गए। हालांकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन है लेकिन एग्जैक्टली ये 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो इतने बड़े बनते नहीं है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन को। सबसे पहले छठा जो हमारा प्रश्न दिया गया, ओलंप दे गूज कौन थी? ओलंप दे गूज एक फ्रांसीसी लेखक और महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और दासता के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया था। कौन थी ये? एक फ्रांसीसी लेखक थी और महिला क्रांतिकारी थी। इन्होंने 2 कामों के लिए संघर्ष किया था, एक तो महिलाओं के एक समान अधिकारों के लिए और दूसरा जो दास प्रथा थी उसके उन्मूलन के लिए, उसकी समाप्ति के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। 7वां हमारा प्रश्न रहेगा। 7वां प्रश्न है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या कमियां थी? हमें कमियां बतानी, तो उसमें 2 कमियां थी। पहला, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, यानी महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। दूसरा, उसमें दासताओं के बारे में, दास प्रथा के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। दास प्रथा मतलब दास थे वो भी तो नागरिक ही थे ना, उनके अधिकारों की भी कोई बात नहीं की गई थी। ये 2 बड़ी कमियां थी पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न रहेगा। 8वां प्रश्न है, ओलंप दे गूज को फांसी क्यों दी गई थी, ये हमें बताना है। तो सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने और महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के प्रकाशन के बाद ओलंप दे गूज को राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई थी। तो 2 कारणों से, पहला उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि जो महिला क्लब थी उनको जबरदस्ती बंद किया जा रहा था। दूसरा, उन्होंने जो महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसको पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। इन दोनों बातों से कारण उनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाया जाता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। 9वां हमारा प्रश्न रहेगा। चलिए देखते हैं। 9वां प्रश्न है, नागरिक एवं पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र है और महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है, दोनों में अंतर बताइए। वैसे प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो भी हमारा एक अंतर तो निकल आएगा। जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसमें केवल पुरुषों के अधिकारों की बात की गई थी तथा इसमें सबको एक समान अधिकार नहीं दिए गए थे। जबकि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे। इट मीन्स यहाँ पर एक समान अधिकारों की बात की गई थी। तो ये मुख्य अंतर था दोनों में। उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न रहेगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि ऊपर दिए गए अनुच्छेद से आपको क्या लगता है कि फ्रांस की महिलाओं के लिए 18वीं शताब्दी में हुई क्रांति में क्या किया गया था? ये हमें बताना है कि क्या कुछ उन्हें मिला था। तो फ्रांस की महिलाओं के लिए 1789 की क्रांति थी, तो 1789 की क्रांति में कुछ खास नहीं था, कुछ विशेष नहीं था। महिलाओं को उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनको एक समान अधिकार मिलेंगे। इस क्रांति से महिलाओं को वोट का अधिकार या अन्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, यानी उनके लिए कुछ खास ऐसा नहीं हुआ था। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर करना है। और हाँ, आपके एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं, जल्द ही आपके एग्ज़ाम होने वाले 1 दिसंबर से।
आपसे थोड़ी देर के बाद आपको डेट शीट मिल जाएगी। डेट शीट के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को प्लान आउट कर सकते हो। स्ट्रेटजी मैंने 2 दिन पहले पब्लिश किया कि आपको इन नवंबर के 30 दिनों में क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस दिन क्या करना है, कैसे आपका सिलेबस कवर हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ दिया गया, उस वीडियो में दिया गया। तो वो वीडियो कहाँ मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी गुरु स्पेशल है, वहाँ पर आपको मिलेगा 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी वीडियो। तो उसको आप देख सकते हो ताकि आप अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार कर पाओ। साथ ही साथ आपके सोशल साइंस SST के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पब्लिश किए हुए। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन है। 3 और 5 मार्कर है, वहाँ पर भी आपके MCQs बनेंगे। इसके साथ साथ MCQs में अलग से पब्लिश करने वाला हूँ। 3 चैप्टर के पब्लिश कर दिए गए। 2 या 3 दिनों में बाकी सारे चैप्टर भी हम कवर कर लेंगे। तो आज की इस अपडेट में, इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।